सभी को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। पशु परिचय पार्ट बी की क्लास में आज हमारा टॉपिक है सामान्य पशुपालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। गाय के शरीर का सामान्य तापमान होता है। देखिए, जिस प्रकार मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसी प्रकार पशुओं के शरीर का सामान्य तापमान याद होना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। 38.5 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। देखिए, गाय के शरीर का तापमान होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो गाय और भैंस दोनों एक ही श्रेणी में आती हैं। दोनों के शरीर का तापमान होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन आपको सेल्सियस में ज़रूर याद रखना है। जो सामान्य पशु हैं उनके आपको ज़रूर याद करके रखने हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। भेड़ के शरीर का सामान्य तापमान होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। देखिए, 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है गाय और भैंस का, और भेड़ का होता है 39 डिग्री सेल्सियस, पूरा 39 डिग्री। तो भेड़ और बकरी दोनों एक ही श्रेणी में आती हैं। तो भेड़ और बकरी का होता है 39 डिग्री सेल्सियस। मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान होता है। देखिए, मुर्गी का शरीर होता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 41.7 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान होता है 41.7 डिग्री सेल्सियस। सूअर के शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 39.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, आपको गाय भैंस बिल्कुल सिंपल याद हो गया होगा, 38.5 डिग्री सेल्सियस। भेड़ बकरी 39, ये भी याद हो गया होगा। ये चारों तो आपको याद रखने बहुत ही आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूअर और मुर्गी का याद करो तो कर सकते हो, न करो तो भी चलेगा। एक ऊंट है जो राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी याद कर सकते हैं। इसका होता है 34 से 37 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, मतलब जो मानव का शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, उससे कम होता है इसका, 34 से 37। अब जैसा कि अपन ने सामान्य तापमान पढ़ लिया है, अब हमारा टॉपिक है थनों की संख्या। पशुओं में कितने थन होते हैं? तो ऊंटनी में थनों की संख्या होती है 5, 4, 2, 3। 10 सेकंड का समय आप सोचिए एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताइए। देखिए, ऊंटनी में थनों की संख्या होती है 4, ऑप्शन नंबर बी। 4 का मतलब आप समझ गए होंगे, गाय और भैंस में भी 4 4 होते हैं। तो गाय भैंस के बराबर ऊंटनी। गाय में थनों की संख्या होती है, आप जानते हैं 4 होती है, और भैंस में भी 4। बकरी में थनों की संख्या होती है 5, 4, 2, 3। देखिए, बकरी और भेड़ में कितने होते हैं? 2। बकरी और भेड़। ये सामान्य पशुपालन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल 1 की भर्ती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कुतिया में थनों की संख्या होती है 5, 4, 10, 3। देखिए, कुतिया में थनों की संख्या होती है 10, ऑप्शन नंबर 3।
अगर अब की बार कोई कुतिया देखो तो ज़रूर उन पर नज़र डालना, आपके याद हो जाएगा बिल्कुल कि क्या रियल में 10 होते हैं। सूअर में थनों की संख्या होती है 5, 14, 10, 3। देखिए सूअर में 14, ऑप्शन नंबर बी। 10 कुतिया में 5 और 3 ये किसी में नहीं होते, एक घोड़ी का और याद रखना, घोड़ी में होते हैं 2। हमने पशुओं के शरीर का सामान्य तापमान को जान लिया है, थनों की संख्या को जान लिया है। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को जान लेते हैं, मांस का नामकरण। पशुओं के मांस को क्या क्या कहा जाता है? जो मुर्गी का मांस होता है, मुर्गी, उसको कहा जाता है चिकन। ये साधारणतः सभी लोग जानते हैं, मुर्गी का चिकन। हाँ, किसी गर्ल्स के लिए ये दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल आप रट लेना, इनको पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। आप पशुपालन से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो मुर्गी चिकन, भेड़ मटन, भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन। गाय, देखिए गाय के मांस को कहा जाता है बीफ, और ये हरदम विवादों में रहा है। हिंदू मुस्लिम के मध्य विवाद का मुख्य कारण रहा है बीफ। बकरी, बकरी के मांस को कहा जाता है चेवन, चेवन। और सूअर के मांस को कहा जाता है पोर्क। बिल्कुल रट लीजिएगा, एक को बिल्कुल काम आने वाले हैं, हूबहू छपेंगे आपके। खरगोश, खरगोश के मांस को कहा जाता है गैम। देखिए इस प्रकार याद कर लीजिए, खरगोश बहुत तेज भागता है, उसके साथ आप दौड़ का गेम खेल सकते हैं। सूअर, सूअर का आपको नगर पालिका क्षेत्र में मिलेगा जहाँ पे खूब पार्क होते हैं, तो पार्क के एरिया में क्या मिलेगा आपको? सूअर। चेवन, बकरी क्या खा गई? चना खा गई, चना, तो बकरी चेवन। हिरण, हिरण के मांस को कहा जाता है वैनसन या वैनसिन। वैनसिन भी बोल सकते हो और वैनसन भी बोला जा सकता है। भैंस के मांस को कहा जाता है बफन। बफन, ये कैसे याद करेगो? इंग्लिश में होता है बफेलो, बफेलो, तो बफेलो से हो गया बफन। तो इस प्रकार हमने जो आज सामान्य पशुपालन विज्ञान है, सामान्य पशुपालन जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उसमें 3 टॉपिक क्लियर किए हैं। मांस का नामकरण, थनों की संख्या और सामान्य तापमान। साथ ही आपको बता दें कि हमारी जो प्रतिदिन क्लास होती है पशु परिचर पार्ट बी की, वो 1 बजे होती है। अगर आप कमेंट करके इसे सुबह या शाम करवाना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए साथियों, आप देखते हो लेकिन कमेंट में आप कम ही कर रहे हो, तो साथी कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। और अपने जो साथ तैयारी कर रहे हैं, देखिए खूब 10वीं पास की भर्ती है, अच्छे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अपने जो साथ वाले हैं उनको आप ये क्लास ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।